परमेश्वर गुरु पीरों की जय, नवनाथों की जय, 84 गुरुओं की जय, नागा ब्राह्मण की जय, अपने माता पिता की जय। आज एक नया प्रसंग लेके आया हूँ कि हमें कई बार लोग पूछते हैं भक्ति के बारे में, हमें कैसा रहना चाहिए, माँ की भक्ति कैसी करनी चाहिए, कैसा हमें होना चाहिए। तो इसका एक छोटा सा प्रसंग मैं आपके पास लेके आया हूँ कि जब भी हमें भक्ति भाव में जाना है, शून्य भाव पे जाना है, किसी देव के शरणागत होना है, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देव हैं, उनके शरणागत होना है, तो हमें अबोध बन के जाना चाहिए। बोध बन के नहीं, अबोध बन के। अबोध में निश्चलता होती है। क्या होती है? निश्चलता। एक मिनट। अबोध में निश्चलता होती है। अज्ञानी बन जाओ, अबोध बालक बनो। अगर माँ के पास जा रहे हो तो अबोध बालक बनो। पिता के पास जा रहे हो, चाहे भोलेनाथ जी के पास जा रहे हैं, विष्णु भगवान जी के पास जा रहे हैं, तो अबोध बन के जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता। वो बालक छोटा सा जो माँ की गोद में रहता, पिता की गोद में रहता, अबोध, जिसको कोई ज्ञान नहीं, उसकी रक्षा कौन करता है? पिता और माता। अगर उसने टॉयलेट बाथरूम भी गोद में कर दी ना, तो उसमें भी पिता और माता हंसते हैं और उसको बड़ी सफाई से करते हैं और प्यार करते हैं। समझे ना? और वही अगर बालक बोध हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, जिसको ज्ञान आना शुरू होता है, जिसके अंदर मैं की भावना शुरू हो जाती है, वो बालक अगर बड़े होकर कर देता है तो उसको चुटाई लगती है सेंटियों से कि तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी कपड़ों में लैट्रिन बाथरूम कर रहा था, समझ में नहीं आ रही, हर बात में उसको चपेटे बनने शुरू होते हैं। तो यही अंतर है बोध और अबोध का। अगर आप कहीं जा रहे हैं माँ के मंदिर में, माँ से मिलने, या भोलेनाथ के मंदिर में, या विष्णु महाराज जी के मंदिर में, तो आप अबोध होके जाएंगे तो मिलेगा। बोध होकर जाएंगे, अहंकारमय जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और यही कारण है प्रयागराज का। ये प्रसंग प्रयागराज से ही उठा। तो बहुत लोग मेरे पास आए थे बीच में, तो बार बार इसी क्वेश्चन को कर रहे थे। मैंने एक मिनट उस पर एक वीडियो बनाना आज। प्रयागराज में जाने वाला जो भी इंसान है आज, वो अपने को बोध मानता है, वो अबोध नहीं मानता, बोध मानता है। प्रयागों का राजा है प्रयागराज, तीर्थराज। वहां पे 3 नदियों का संगम है, जिसको संगम स्थान है, गंगा, जमुना, सरस्वती। तीनों का कलर अलग है, उनका मिलन स्थान है। हम अपनी त्रिक्रियाओं को वहां पे समापन करते हैं और नई ऊर्जा लेके आते हैं। माँ की गोद है, माँ गंगा की गोद है। वो माँ, ये माघ का महीना है, माघ के महीने में लोग अपने पितरों का पूजन करने जाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पहले पितृ पूजन है, फिर देव पूजन है, ना कि पहले देव पूजन है, पहले पितृ पूजन आता है। इसलिए कृष्ण पक्ष पहले आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है, पहले अमावस्या फिर पूर्णिमा। इसलिए पहले जो है पितृपक्ष आते हैं, फिर देव पक्ष आते हैं। और हमारे वहां कोई पूजन पाठ होता तो पहले आपदेव किया जाता, फिर देव पूजन होता है, गणेश वंदना होता है। इसी प्रकार से माघ के महीने भी हम एक प्रकार से देखा जाता है तो माँ को याद किया जाता है। उसके तट पर बैठ करके अपने पितरों के नाम से, अपने इष्ट के नाम से साधना करी जाती है, उनके नाम पे दान करा जाता है। हमारे पहाड़ों में एक प्रथा चलती है, जिसको हमारे वहाँ पे माघ महीने पे घुघुतिया कहते हैं, मीठा बनाते हैं, पकवान बना करके वो कौवे को सबसे पहले दिया जाता है। सुबह सुबह बच्चे उठ करके कौवे को पुकारते हैं
कौवे को देने का अर्थ शास्त्रार्थ में कहा गया है कि पितृ को देना, पितृ का भाग जाना। चिड़िया को देना, पितृ का भाग जाना। नीचों खिचड़ी खिलाते हैं पितरों के नाम। अगर आप माघ महीने में किसी गंगा के तट पे जा रहे हैं स्नान करने या ध्यान करने, माघ करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु आपके पास इतनी अकल होनी चाहिए, आप ज्ञानी हैं कि उस माँ के चरणों पे अबोध बन के जाना है या बोध बन के जाना है। मेरे को लगता है कि जितना ये बखेड़ा बना है ये दो ही कारणों से बना है। लोगों ने अपने को बोध समझ लिया इसलिए बखेड़ा हुआ। जितने लोग वहां जाते हैं अबोध बन करके, क्या उन लोगों के साथ ये घटनाएं घटती हैं? कभी नहीं। क्यों इन्हीं लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं? क्योंकि बोध का अर्थ है आपको अंदर अहंकार का आना, मैं का आना। जहां पे मैं की भावना जागृत होती है तो वहां पे अहंकार जागता है, जहां पे अहंकार जागता है तो वहां पे पतन होता है। हम अपनी माँ के चरणों पे गए हैं या अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं ना, हम उसकी गोद में कुछ क्षण के लिए सोने के लिए जा रहे हैं, अपनी नेगेटिव ऊर्जा को उस माँ की गोद में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, सुकून पाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लौ लश्कर लेके चलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये जो माघ का महीना होता है, 1-1.25 महीने का, 2 महीने का, ये साधना का महीना भी होता है। लोग साधना करते हैं निश्चल भाव से। वहां पे साधु नहीं, गृहस्थी लोग भी जा करके इस 1-1.5 महीने में वहां जा करके एक छोटी कुटिया बना के, पर्ण कुटिया बना करके लोग भूमि सहन कर करके एक टाइम का भोजन करते हैं और अपने हाथ से बना के खाते हैं। लहसुन प्याज का परित्याग होता है। जो शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, और जब शरीर शुद्ध होगा आत्मा शुद्ध होगी। और हम जा करके वहां पे बखेड़ा करें नहाने के लिए, स्नान के लिए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। हमने तो वहां जाके गुप्त साधना करनी चाहिए, और गुप्त नवरात्रि चल भी रही थी, हमने गुप्त नवरात्रि में बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन। और हम कहते हैं हम साधु हैं। जब हमने सब कुछ छोड़ ही दिया, संन्यास हमने ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो हमें फिर इस चीज की क्यों आवश्यकता है। और दूसरी बात रही पालकी में, लोगों ने कहा कि पालकी में चल लेते, और मैं उन शंकराचार्य जी से भी कहता हूँ, आप महान हैं। जब आपने मुगलों की बात करी, योगी जी के ऊपर कहा कि ये मुगलों से भी ज़्यादा वो पहन के आ गए हैं, तो मैं आप ही से पूछता हूँ, आप जिस पालकी में चल रहे थे उसको ले कौन जा रहा था? मनुष्य ना, चाहे आप आपके शिष्य थे, कोई भी था, थे मनुष्य ना। आप शंकराचार्य, शंकर के आचार्य, मैं आपको शंकर के अवतार नहीं कहूंगा। जो शंकर का आचार्य, शंकर की पूजा करने योग्य जो साधु है, साधक है, वो शंकर का आचार्य। हर कोई शंकर की पूर्ण पूजा नहीं कर सकता, मेरे जो मत है, तब उसको शंकराचार्य कहते हैं। शंकर का आचार्य है वो, शंकर नहीं है, शंकर का आचार्य है। परमपिता परमेश्वर शंकर का आचार्य, पूर्ण ज्ञान मुक्ता के साथ। और आप उस रथ को एक मनुष्य से खिंचवा रहे हैं कि मनुष्य को क्या बना दिया आपने? पशु। रथ को कौन खींचता है? घोड़े, हाथी, ऊंट ना। और आप किससे खिंचवा रहे हैं? मनुष्य। तो आप में और उन अंग्रेजों में या दैत्य प्रवृत्ति वाले में अंतर क्या रह गया? आपने कभी आदि गुरु शंकराचार्य को इस तरह की प्रक्रिया करते हुए सुना? देखा तो किसी ने नहीं। आपकी भी आयु इतनी नहीं कि आपने आदि शंकराचार्य को देखा होगा। मगर क्या उनका व्याख्यान कहीं पे आता, किसी पुस्तक में लिखा है कि आदि गुरु शंकराचार्य कहीं स्नान करने गए,
उस चांदी के सिंहासन में गए या किसी पालकी में गए, लोगों ने उसको पालकी को खींचा, ये कहीं पे है? आदि गुरु शंकराचार्य ने तो हिमालय नंग पैर नापा। आप लोगों ने कितना हिमालय नाप लिया, जरा अपने को देखो। और आप लोग कहते हो कि ये हिंदू संस्कृति के नाम पे ये हो गया होगा। आप लोगों ने भ्रष्ट। जिस दिन आप लोग पैदल चलना शुरू कर देंगे और इस संसार को गहराई से नापना शुरू करेंगे, पीड़ा समझना शुरू करेंगे जन जन की, एक गरीब साधु की भी, तो आप उस दिन महान। मैं विषय से नहीं भटकना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभी से कि जब भी हम किसी इष्ट के पास जाते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें अबोध बन के जाना चाहिए, तभी हमें वहां से मिलता है। चाहे हम ज्ञान पाने जा रहे हैं ना, हम अज्ञानी हैं, चाहे हम ज्ञान पाने जा रहे हैं, चाहे हमने साधना करनी है, हमने कुछ भी पाना है, माँ के पास अबोध बन के जाए, उसकी शरणागति करें, उसकी माँ की गोद में सर रख के सोए, जितना हो सके शुद्ध रहने की कोशिश करें, आत्मा से, बौद्धिकता से, शरीर तो बात ना। जिस दिन हम आत्मा और बौद्धिकता से शुद्ध होकर के शरणागति करेंगे, शायद उस दिन हम बहुत आगे। और जिस दिन इस भाव से हम अपनी माँ के शरणागति करेंगे कि मैं एक अबोध बालक हूं, हे माँ मुझे सद्बुद्धि सन्मति संज्ञान देना, तो मैं मानता हूं कि वो माँ सब कुछ निछावर अपने बालक पे करती है, उसका ख्याल ऐसे रखती है, उसके ऊपर एक मक्खी भी नहीं आके बैठ सकती। और चीजें बहुत दूर की चीज है, मक्खी भी नहीं आके बैठ सकती, जिससे उस बालक का कोई अहित हो जाए या उसकी निद्रा में दखल हो जाए, उसकी साधना में कोई दखल हो जाए। माँ इतना अपने बच्चे का ख्याल रखती है, कभी करके तो देखो। बोध होके जाना बंद करो, ये अहंकारमय होना बंद कर दो, मैं की भावना बंद करो। हम ये देख रहे थे कि जो भी कुंभ में हो रहा था उसमें सब में अहंकार की भावना, चाहे वो प्रशासन था, चाहे शंकराचार्य जी थे या उनके शिष्य लोग। हालांकि मैं इसको गलत कहूंगा, शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो हुआ ना, शंकराचार्य जी के साथ तो कुछ हुआ नहीं वैसे देखा जाए, मगर उनके शिष्यों के साथ जो हुआ वो भी प्रशासन ने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी के भी चुटिया शिखा पे हाथ लगाना ये किसी के अधिकार नहीं है। हिंदू की शिखा, सरदार सिख महाराज का पगड़ी, मुसलमान की दाढ़ी ना, आप इस पे हाथ नहीं लगा सकते। अगर वही उन बालकों ने आपकी वर्दी में हाथ डाल दिया होता तो आप क्या करते? जिस प्रकार से प्रशासन कहता हमारी वर्दी पे हाथ डाल, तो भी वो साधुओं की शिखा या हिंदुओं की शिखा वो भी किसी चीज से कम नहीं है। गलती तो आपकी भी है प्रशासन की, आपने समझाना चाहे था वैसे समझाना चाहता था, आपने उनकी शिखा पकड़ के घसीटा है। किसी ब्राह्मण की शिखा पकड़ना बहुत गलत बात है, किसी साधु की शिखा पकड़ना बहुत गलत बात है। गलती तो प्रशासन की भी हुई है, एक तरफा तो नहीं हुआ वैसे, क्योंकि वीडियो साफ दिखती है और शायद उसमें 90% तो हिंदू ही होंगे प्रशासन के, शायद कुछ तो ब्राह्मण होंगे, कुछ ठाकुर होंगे, कुछ वैसे होंगे, कुछ शूद्र होंगे परिवार से आए हुए, चारों वर्ण के होंगे। तो उनको भी अपनी, देखो वर्दी हमेशा नहीं रहती, उनको भी अपने धर्म का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी पूजा पाठ होती होंगी। जब आप किसी ब्राह्मण की शिखा खेचते तो ये कैसे हो सकता है कि कोई ब्राह्मण कल आके तुम्हारे वहां पूजा करेगा या तुम्हारे बच्चे की शादी कराएगा या अपने मन से आपके वहां पूजा करेगा? और आप कैसे सोच रहे हैं किसी मंदिर में आप चले जाएंगे तो आपको वो सम्मान आपको मिलेगा, फिर आपको भी सम्मान मिलेगा। इसलिए सम्मान देना चाहिए, सम्मान लेना चाहिए। अहम की बात रहा, फिर मैंने वही कहा कि मैं की भावना, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे राजा हो, मैं की भावना किसी के अंदर नहीं आनी चाहिए। मैं की भावना जिसके अंदर आई तो उसका समापन हुआ।
इसमें प्रमुख उदाहरण जो आज तक कलयुग में चला आया रावण के बारे में, रावण जैसा भगत भोलेनाथ का, ना भूतो ना भविष्यति, मैं रावण जैसा किसी को नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल वो है, उनका उसका जैसा ज्ञानी आदमी इस धरा पे कोई नहीं आया, और उसका जैसा कर्मठ आदमी इस धरा पे कोई नहीं आया, जो जिसने जीरो से शुरू किया और त्रिलोकी विजेता बना। इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं त्रिलोकी विजेता बनने की।